हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक सिलेक्शन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट इंडियन जीके क्विज फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें जीके पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने सरदार पटेल, ऑप्शन बी है महलनोबिस, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी है VKRV राव। तो आपका समय शुरू होता है, जल्दी आंसर बताइए। टाइम अप। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है बाजार का आकार, ऑप्शन सी है पूंजी निर्माण एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, ये सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जनेवा, ऑप्शन सी है उरुग्वे एंड ऑप्शन डी है जकार्ता। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा जनेवा। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये भी VVI क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने वित्त आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है व्यापारिक बैंक एंड ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। आपको मिलता है 5 सेकंड। टाइम अप। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने जोग प्रपात, ऑप्शन बी है शिमला प्रपात, ऑप्शन सी है हुंड्रू प्रपात, ऑप्शन डी है होगे नकल प्रपात। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा जोग प्रपात। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग प्रपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन है? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन बी है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन सी है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया एंड ऑप्शन डी है ब्रिटेन एवं फ्रांस। जल्दी से आंसर बताइए, आपको मिलता है 5 सेकंड। टाइम अप। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका। ठीक है, पाल्क स्टेट कुछ नहीं है, एक जल संधि है। तो पाल्क स्टेट से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? भारत एवं श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ये VVI क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। जल्दी आंसर बताइए, आपको मिलता है 5 सेकंड।
टाइम अप। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दिखने में जितना आसान है उतना आसान नहीं, आप लोग इसमें फंसेंगे। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने नागासाकी, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी है टोक्यो एंड ऑप्शन डी है हिरोशिमा। आपको मिलता है 5 सेकेंड। टाइम अप। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा हिरोशिमा। और कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने नागासाकी मारा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने अरविंद घोष, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। मिलता है आपको 5 सेकंड, जल्दी आंसर बताइए। तो टाइम हो गया खत्म। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं और कमेंट करके बताइए आपने कितना सही किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।